स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मंडप विधि के माध्यम से लौकी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि मंडप विधि के माध्यम से लौकी की खेती कैसे करें जिससे जो हमारा लौकी का फसल है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लौकी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम अपने लौकी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने लौकी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही समय पर लौकी की फसल को उगाएंगे। तो इस तरह से लौकी की फसल उगाने के लिए दो माध्यम उपलब्ध है, यानी पहला ज़मीन पर फैलने वाला लौकी का हाइब्रिड वेराइटी आता है, उसका चयन करके हम निश्चित तौर पर कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन एक मंडप विधि के माध्यम से बोई जाने वाली लौकी की हाइब्रिड वेराइटी आता है, अगर उसका चयन करते हैं और उसकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर ज़मीन पर फैलने वाले लौकी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि मंडप विधि के माध्यम से लौकी की खेती करने का सही रणनीति क्या है। तो सही रणनीति में सबसे पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंडप पर फैलने वाले लौकी की हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। अगर ज़मीन वाला लौकी का पौधा यानी ज़मीन पर फैलने वाला लौकी का हाइब्रिड वैरायटी मंडप पर फैला देते हैं तो निश्चित तौर पर वह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। अगर उसके बाद बातें करते हैं तो सबसे पहले यह ध्यान में रखना होगा कि जब हम मंडप को तैयार कर रहे होते हैं तो मंडप में जो खंभों की दूरी है वो हमें मतलब कम से कम दूरी रखना होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा मंडप टूटने की संभावनाएं ज़्यादातर रहती है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें मंडप को तैयार करना होगा, और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमारा लौकी का पौधा जैसे ही इसमें इस तरीक़ों से देखने को मिले हमें तुरंत मंडप पर चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस रस्सी के माध्यम से इस मंडप पर चढ़ाने का प्रयास किया गया है और यह पूरी तरीक़ों से और मंडप पर चढ़ने को तैयार है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर मंडप पर चढ़ाना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा, जैसे कि देख पा रहे हैं कि यह मतलब रस्सी यहाँ पर है और यह फैल रहा है, इधर की ओर जा रहा है। तो हमें इस तरीक़ों से मतलब अगर मंडप पर चढ़ाना है तो इस रस्सी में पूरी तरीक़ों से हमें मतलब इस रस्सी के साथ इसको जोड़ने का प्रयास करना है, जिससे जो यह निकला हुआ है यह पूरी तरीक़ों से इसमें मतलब सट जाएगा और इस तरीक़ों से यह ऊपर मंडप की ओर जाने में सक्षम हो पाएगा। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जल्दी से जो हमारा लौकी का पौधा है वो मंडप पर चढ़ने में सफल हो सके। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ अगर लौकी की फसल को उगाते हैं तो इस बरसात के मौसम में आप अपने लौकी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि समय समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना भी हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है, और खादों का प्रयोग करना भी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि खाद भी डाला गया है, यानी खाद के रूप में हम खादों की बातें करते हैं तो एक तूफान आता है। सामान्य तौर पर इस तूफान का प्रयोग कर सकते हैं, डाई का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जाइम जिंक जैसे अन्य खाद भी हैं उनका प्रयोग करके हम अपनी लौकी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। अगर कोई भी पौधा जल्दी से ग्रोथ कर रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने की समर्थ हो सकेगा। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ खादों का भी प्रयोग करना है और मंडप को भी तैयार करना है। यानी मंडप को तैयार करने में यह बेहद ही ज़रूरी है कि खंभों की समान दूरी होनी चाहिए। जैसा कि हम दिखाना चाहेंगे आपको कि खंभा समान दूरी पर है और लगभग उस पर्याप्त दूरी पर रखा गया है जहाँ पर मतलब मंडप पर किसी प्रकार का ज़्यादा वजन ना हो सके। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ भी मंडप को तैयार करना होगा। और जैसे हमारा लौकी का फसल इस मंडप पर चढ़ जाए तो हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना भी हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैमरे के सामने, यह जो कीट है वो पूरी तरीक़ों से लौकी के पौधे के पत्ती को खा रहे हैं। तो इस तरह से इन कीटाणुओं से सुरक्षा देना हमारे लौकी के फसल का हमारा पहला दायित्व है।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि कीटाणु कैसे खाते हैं, यानी यह गोलेकार के रूप में इसको काटने में सफल हो पाते हैं, यानी गोले के रूप में यह काटते हैं इस लौकी के पौधे के पत्ती को। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरीक़ों से कीट लौकी के पौधे को पत्ती को पूरी तरीक़ों से छेद कर देते हैं, जिससे जो हमारा लौकी का फसल है वो उसमें ग्रोथ देखने को रुक जाता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना भी हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। यानी पहला दायित्व है कि कीटाणुओं से हमें अपने लौकी की फसल की सुरक्षा प्रदान करना, और इसके साथ साथ सही रणनीति के साथ खादों का भी प्रयोग करना है। और अगर इन तमाम प्रयोगों को सही समय पर सही रणनीति के साथ सही मात्रा में करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने लौकी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी मंडप विधि के माध्यम से लौकी की खेती करने के सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।